मैं कर लूंगा ना, मैं कर लूंगा। काजल, 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 क्या हो गया? काजल, काजल, बात क्या है? नीरज, नीरज दरवाजा खोलो। नीरज, नीरज, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ, अंदर लाइट चली गई लेकिन। तुम बाद में नहाना, ठीक है? ओके। क्या हो गया? आओ मेरे साथ। सुनीति कोई नीरज को मारना चाहता है, इलेक्ट्रिक्यूट करना चाहता था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है सुनीति। डैडी ने एक खास इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था तार्स को फिक्स करने के लिए। वो खुले तार टब में छोड़ गया। नीरज को शॉक भी लग सकता था ना। काजल, गलती हो गई होगी उससे। ये गलती नहीं है सुनीति, किसी ने जानबूझ के किया है ये। मुझे समझ में नहीं आता, कोई बाप अपने बेटे को क्यों मारना चाहेगा? कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। नहाने के लिए जाना था ना, गीजर उड़ गया मेरे बाथरूम का। मामा, मैं आपके कमरे के बाथरूम में नहा लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? है ना? थैंक यू। Excuse me, miss. My name is Ishan Khanna. Could I meet your MD, please? हेलो मैम, मिस्टर ईशान खन्ना आए हैं, आप अंदर जाइए। Thank you, miss. Hello, Miss Mehra. I'm Ishan Khanna. हम लोग बिना इनफॉर्मेलिटीज के भी काम कर सकते हैं। बैठो। Thank you, Miss Mehra. इतनी भी का नाराजगी ईशान? Miss Mehra, I'm here to represent the Khanna Group of Industries. अगर तुम्हें पता होता कि यहाँ तुम्हारी मुलाकात मुझसे होने वाली है तो शायद तुम आते नहीं, है ना? Shall we start the business? Miss Mehra, हम अपनी जिंदगी को इस बिजनेस के दायरे से बाहर ही रखें, ज्यादा अच्छा है। दायरे में ही तो बांध नहीं सकी कभी अपने आप को। हर दायरा धूमिल लोकर एक हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। ईशान, हमारे बीच में कभी एक रिश्ता था। रिश्ता तो हमारे बीच में आज भी एक है। आज मैं तुम्हारी बहन का पति हूं। अनुराधा, तुम जितनी जल्दी इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लोगी, हम सभी के लिए उतना ही अच्छा होगा। ईशान, अब मैं तुम्हें कैसे समझा? पास्ट को इतनी आसानी से काट कर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे पास्ट का फायदा भी क्या है जो रुके हुए पानी की तरह हो। वो अपने गिरद बदमज़गी के अलावा और कुछ नहीं फैला सकता। It's better we just chop it off. तुम मेरी जिंदगी में से चली गई। That was a fact, and I had to accept it. आप खुजली करना, गुदगुदी नहीं करना, खुजली करना। काजल, आज तुम बाथरूम में इतना डर क्यों गई थी?
तुमने देखा नहीं था? गीजर के तार किस तरह टब में पड़े हुए थे। तुम्हें कुछ भी हो सकता था ना नीरज, अगर शॉक लग जाता तो। अगर शौक लग जाता मेरे को तो मैं मर जाता ना। ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए ना नीरज, कुछ देखते नहीं हो तुम। काजल, किसने डाला होगा तार? मुझे नहीं पता, सो जाओ नीरज प्लीज। नीरज, मेरी एक बात मानोगे? मुझे प्रॉमिस करोगे कि मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना कभी किसी के साथ तुम कहीं नहीं जाओगे? इतने कम समय में कितना प्यार करने लगे हैं आप इसे। हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और इनफैक्ट हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये कुदरती होता है, इट्स नेचुरल, यू नो। डैडी भी तो आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात। आप सभी से एक समान प्यार करते हैं। हाँ हाँ, नीरज भैया से भी? नीरज से तो वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर वो काजल को बार बार रोकते क्यों हैं? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, काजल नीरज भैया को ठीक करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। इतना कुछ किया है उसने और नतीजा आप सबके सामने है। फिर डैडी काजल को हर कदम पे रोकते क्यों हैं? आबू जाने से भी रोक रहे थे। डॉक्टर लकड़ावाला से इलाज कराते समय कितना हंगामा हुआ था घर में। ऐसा क्यों करते हैं वो? लगता है जैसे कि डैडी नीरज भैया को ठीक होते देखना नहीं चाहते। सुनीति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो ऑफिस में डैड ने स्पेशली केबिन बना के रखा है सिर्फ नीरज के लिए, कि जब वो ठीक हो जाएगा तो ऑफिस ज्वाइन करेगा। अगर डैड नहीं चाहते कि नीरज ठीक हो तो वैसे क्यों करता? तो फिर डैडी नीरज भैया के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सुनीति, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डैड। डैड नीरज से बहुत प्यार करते हैं और इंसान जिस चीज से इतना प्यार करता है इज ऑलवेज वेरी केयरफुल अबाउट इट। और बचपन से ही डैड इज वेरी कॉशियस अबाउट नीरज, हर कदम फूक फूक के रखता है। तुम समझोगी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि शायद आपको पता ना हो। क्या बात है, अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ, आप डेट चेंज कर रहे हैं? 5 दिनों के बाद नीरज 26 साल का हो रहा है और ये दिन बहुत मायने रखता है उसके लिए, मेरे लिए भी। रेखा, बड़ी धूमधाम से हम सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे और हमेशा की तरह ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। अरे रेखा, अब तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने वकील साहब से बात कर ली है, दादाजी जो कुछ चाहते थे सब हो जाएगा और उसके बाद नीरज को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे आप दिनेश खन्ना। 18 सालों से मैं ये सब इसलिए नहीं करती चली आ रही हूँ कि नीरज खन्ना अपना 26वां जन्मदिन पूरा करते ही ये सब हासिल कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, हरगिज नहीं। देखती हूँ नीरज अपना 26वां जन्मदिन देख भी पाता है या नहीं। इसे भी लेते हो जाओ। अरे ये इतना सारा सामान, हम वहाँ सेटल होने जा रहे हैं क्या?
वहाँ 2 दिन के लिए जा रहा है, 2 महीने के लिए नहीं। वहाँ जाके ट्रिप एक्सटेंड करने का मन भी तो हो सकता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर आप वापस चले आए और मैं वहाँ रहूँ तो? अकेले? अपनी तन्हाई और आपकी यादों के साथ। ओह माय गॉड। भावना, बच्चों को ज्यादा हिंदी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, बिगड़ जाते हैं। है। हाँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आइए ना मामी जी। मैं तुम दोनों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस इतना ही कहने आई हूँ कि 5 दिनों के बाद नीरज का बर्थडे है, उससे पहले तुम दोनों को आना है। मामा हम लोग तो 2 दिन में ही आ जाएंगे। तब तो फिर ठीक है, संभल कर जाना बेटा। बाय माँ। 2 दिनों में कौन आएगा? हम तो 2 दिन के बाद आएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो चलो, वरना तुम्हारा एक दिन ही शुरू हो जाएगा। आलसी। ईशान 1 मिनट। क्या हो गया? मैं सुनीति भाभी को बाय बोल के आती हूँ। Yeah. No, cancel all the appointments for a couple of days. Yeah. I'll be out. Yeah, I'll give you a call when I come back. हाँ, मैं लौट के आ जाऊँ। All right. मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ, मुझे बुलाया गया है। तुमको समझाया था मैंने उस दिन अनुराधा। ईशान, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पता है कितनी मुश्किल से मनाया दीदी को। क्यों दीदी? भावना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम बेकार ही मुझे अपने बीच में खींच रही हो, तुम दोनों के बीच में। दीदी तुम गलत समझ रही हो, तुम बिल्कुल कबाब में हड्डी नहीं। ईशान प्लीज इसे समझाइए ना। हाँ बिल्कुल, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीरज का 26वां जन्मदिन आ रहा है। आप तो जानते हैं पापा की वसीयत के मुताबिक मैं और नीरज उनकी प्रॉपर्टी के बराबर के हकदार हैं। जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी नीरज को दी जाए और नीरज की प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी होगी काजल। आप जरूरी कागजात तैयार करके मेरे ऑफिस भिजवा दीजिए। अगर कुछ चेंजेस करने तो मैं करवा लूंगा। ठीक है। ओके। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अभी अभी दिनेश जी यहाँ से गए हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। अरे गजब हो गया है, गजब। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जी जी। हाँ नीरज, दे मुझे दे, मैं 1 सेकंड में खोल के देता हूँ। ऐसे जोर से जमीन पर पटक, अपने आप खुल जाएगा। अगर मेरे को तोड़ना होता ना तो मैं वैसे कर चुका होता, खोलना है मेरे को। खुला देख, खुला। इतने सारे पैसे। नीरज तुझे याद है कि पिछली वाली ट्रीट भी ड्यू है। चल ना नुक्कड़ पे चलते हैं, एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर खुला है। मैं इस पे तो कोई पैसा खर्च नहीं करने वाला हूँ। इतने सारे पैसों का क्या करेगा? देख, 5 डेज के बाद ना मेरा बर्थडे, तो उसी आइसक्रीम वाले से ना मैं तेरे लिए स्पेशल ऑर्डर दे दूंगा, तू आना। हाँ लेकिन वो तो बात की बात है ना। अभी ये मैंने तुझे टाइटैनिक की कैसेट दी थी ना, तो तू इतने सारे पैसों का क्या करेगा? देख, 5 डेज के बाद ना मेरा बर्थडे, तो मेरे को ना काजल कोई गिफ्ट देगी, तो मेरे को रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा ना उसको। इसके लिए मैंने जमा करके रखे थे। कितने सारे? 3000 रुपीज। तूने देखे एक साथ कभी? तो मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ? काजल आंटी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं। मेरा मतलब है सबसे ज्यादा चीज कौन सी पसंद है? अब मुझको ये मालूम होता तो मैं तुझसे क्यों पूछता है? ये बोल ना क्या गिफ्ट? मेरी मम्मी को तो डायमंड्स पसंद है। तो काजल तेरी मम्मी नहीं है ना, उसको थोड़ी ना पसंद होंगे, बोल ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम काजल आंटी को ढेर सारा टूथपेस्ट देते हैं, उसके साथ स्क्रैच कार्ड भी मिलेंगे। उसमें हो सकता है काजल आंटी को कंप्यूटर या कार भी लग जाए।
तो तू हमेशा बच्चा रहेगा क्या? हाँ, बड़ा नहीं होगा तू ना एक बार माउंट आबू जा, वहां से सब बड़े होके आते, मैं भी आया। सुनीति से पूछना पड़ेगा, कुछ भी नहीं जानता ये। सुनीति, सुनीति, मैं अपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट खरीदूं? अपने बर्थडे पे अपने लिए गिफ्ट खरीदेंगे आप? ना ना, सुनो, काजल मेरे को गिफ्ट देगी ना, तो मैं उसको रिटर्न गिफ्ट भी तो दूंगा। इतने पैसे चाहिए होंगे? वो पैसे हैं मेरे पास, पैसे हैं 3000 रुपीज। इतने पैसे कहाँ से आए नीरज भैया? कहाँ से मिले? वो जमा किए मैंने, अपने पैसे हैं। मैं फ्रैंक को पूछा, उसको लेकिन कुछ पता ही नहीं है। मैं नहीं पीऊंगा। छोटू के लिए है, आपके लिए नहीं। ओके, सोच दीजिए क्या खरीदा जाए काजल के लिए। कुछ बिग और एक्सपेंसिव खरीदना है मेरे को उसके लिए। हाँ, सोचते हैं क्या खरीदें? ज्वेलरी कैसी रहेगी? ज्वेलरी? ये ज्वेलरी किसके लिए खरीदी जा रही भाई? नीरज भैया काजल के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। सुनीति, ये ज्वेलरी बहुत छोटा हो जाएगा ना, मैं कुछ बिग देना चाहता हूँ उसको। बिग देना चाहते हो? गाड़ी कैसी रहेगी? मेरे पास 3000 रुपए है। 3000 रुपए में गाड़ी आती है क्या? तो एक काम करो ना, ये 3000 रुपए तुम डैडी को दे दो, बाकी के पैसे डैडी भर देंगे। मैं डैडी से पैसे नहीं लूंगा। क्यों? मेरे को अपने पैसे से काजल को गिफ्ट देना है ना, मैं डैडी से पैसे नहीं लूंगा। You got a point. हाँ नीरज भैया, आप एक काम कीजिए, आप काजल को शॉपिंग ले जाइए, उसे जो पसंद आएगा उसे खरीदवा दीजिए। आई एम श्योर जो भी आप खरीद के देंगे ना उसे बहुत पसंद आएगा। आएगा ना? गिफ्ट से ज्यादा गिफ्ट के पीछे जो सेंटिमेंट होता है ना वो काउंट करता है। ओके? I agree. ए सुधीर, तेरी वाइफ कितनी इंटेलिजेंट है ना। मालूम। बहुत अच्छी चॉइस है ना तेरी। सुनीति, तेरी चॉइस को क्या हुआ था? भैया कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट हो गया ये। अरे यार, दिनेश जी ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ नीरज के नाम कर दिया है और उसकी पावर ऑफ अटर्नी काजल को दी है। मुझे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहा। नीरज के बर्थडे के रोज सब कुछ सील हो जाएगा। देखती हूँ नीरज और काजल उन दस्तावेज पर कैसे दस्तखत कर पाते। मैं अपने बच्चों पर कभी अन्याय नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। 18 साल की मेरी मेहनत पर मैं इस तरह पानी नहीं फिरने दूंगी। मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ती आई हूं, उनके भविष्य के लिए मैंने ये सब कुछ किया है और नीरज पर भी मैंने मेहनत की है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था वकील साहब, लेकिन ये नीरज की शादी का पासा उल्टा पड़ गया। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये लड़की ढूंढी थी, मध्यम वर्ग की, जो बिना कुछ सवाल किए शादी तो कर लेगी, लेकिन शादी के बाद सच को जानते ही तलाक देकर चली जाएगी। लेकिन ये लड़की रुकी रही, मेरे बच्चों के भविष्य पर कुंडली मार कर बैठी रही। लेकिन मैं किसी पर कुछ नहीं करने दूंगी। मैं मेरे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं।